जय मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भोले तेरी आरती। बसा कर तेरी
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दारमाला फुलतालिकाए कपालमाला चित्त से कराए दीपं बनाए सतितं बनाए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आराधिक्यं समर्पयामि। जो कनेक्शन है भगवान का स्मरण करने का, जो भाव है वही जागृत नहीं कर पाया, उस पूंजी को नहीं बढ़ाया जिसके कारण स्वर्ग में वैकुंठ में निवास मिलेगा। तो फिर तूने जीवन में क्या कमाया? वो सारा पैसा, वो सारा धन जो जीवन भर तूने मेहनत कर करके कमाया जोड़ा, वो सब यहीं रखा रह जाएगा। यदि तूने नाम स्मरण किया है और यदि अपने उस नाम की पूंजी को बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं वो शिव कृपा करेगा और तुझे फिर स्वर्ग में स्थान अवश्य मिलेगा। लेकिन आज के समय पर एक बड़ी सुंदर बात है, ये लोभी गुरु और ढोंगी चेला, फिर तो आखिर में होगा क्या? नरक में ये वही बात है कि आज के समय पर गुरु तो हर व्यक्ति बन रहा है, लेकिन क्यों, किस प्रकार से? लोभ के वशीभूत। आज की स्थिति यह है कि कई लोग व्यासपीठ पर बैठने का जो नियम कहा गया है वो नियम सरल नहीं होते। आज के समय पर नियमों को ताक पर रख करके कोई मतलब नहीं है। सारे नियमों को छोड़ करके जिनको हमारे शास्त्रों में व्यासपीठ पर बैठने की मनाही है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। शूद्र वर्ण भी कथा कर रहा है, स्त्रियां कथा कर रही हैं, लेकिन हमारा शास्त्र आज्ञा नहीं देता। इसका मतलब क्या? नारी भगवान का भजन पूजन नहीं करे, सत्संग नहीं करे, ऐसा नहीं है। यदि आपने कथाएं सुनी है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी साध्वियां तपस्वियां हुई है जिन्होंने भगवान का भजन करके भगवान का दर्शन किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, लेकिन व्यासपीठ पर नहीं बैठे। व्यासपीठ की क्योंकि एक मर्यादा है, लेकिन बात वही है कि लोभी गुरु और ढोंगी चेला, फिर तो होगा नरक में ठेलम ठेला। फिर गुरु भी नरक में और चेला भी। क्योंकि केवल पैसा देखा। कई ऐसे भी हैं जो भजन संध्या करते थे, भजन संध्या करते करते कथा करने लगते हैं। क्यों? और लोग करवा रहे हैं क्योंकि पता नहीं है, जानकारी के अभाव में लोग करवा रहे हैं। लेकिन यदि जानकारी है और फिर भी गलत कर्म आपने किया है तो उस कर्म का दंड तो दोनों को भोगना पड़ता है। क्योंकि केवल वो तो उस कर्म को जो दूषित किया वो केवल धन के लोभ में लाखों रुपया फीस बना ली कि इतना तो
लगेगा। इनकम का जरिया बना लिया, धन कमाने का मार्ग बना लिया है कथा को। लेकिन यदि विचार करें तो ये शिव कथा या हरि कथा, जो भी कथाएं हो, वो व्यापार की वस्तु नहीं है। वो केवल ज्ञान प्रदान करने वाली, केवल ज्ञान देने वाली। और क्यों? क्योंकि कलयुग में मनुष्य को सबसे ज्यादा अगर कोई दुख है तो वो पारिवारिक क्लेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, इन सभी के कारण ही व्यक्ति दुखी है। और वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वभाव को, व्यवहार को, अपने कर्म को नहीं सुधार पा रहा है। यदि आपने अपने कर्म को सुधार लिया तो फिर संभव है कि सारे कष्ट, जो पारिवारिक क्लेश है, व्यक्ति कितना ही सोचे कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ भूल आपसे हो रही होगी, कुछ ना कुछ गलती आपसे होगी। और यदि आपकी गलती नहीं है तो फिर ये समझ लेना कि आप कुछ नहीं से दिख जाता है। स्वयं की बुराई एक बार झांक करके देखो तो पता चले कि क्या होता है। और जिस मनुष्य ने भगवान का आराधन स्मरण कर लिया तो फिर तो मेरा शिव अवश्य ही लेने के लिए आ ही जाएगा। सुन भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, उज्जैन नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय हो बड़े भाव से। हंसमी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा ने आला रूप सजाए। हंसमी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। हंसमी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला देखो रूप सजाए। गलों में है सरकों का हार, होके नंदी पे सवार, गले में है सरकों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय हो। देवों के देव इनकी महिमा महान है, देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के तो भोले भगवान है, भोले भक्तों के तो भोले भगवान है। ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है, देवों के देव इनकी
महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए भोले शंकर, काशी नगरी से आए भोले शंकर। छाल पहने हैं जटाओं में गंगा, रंग छाल पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। अरे गौरा मैया के श्रृंगार होके नंदी पे सवार, गौरा मैया के श्रृंगार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए भोले शंकर, काशी नगरी से आए भोले शंकर। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का, गले में है सर्पों का, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए भोले शंकर, काशी नगरी से आए भोले शंकर। हर हर महादेव। शिव है, इसको यदि मन से बुलाओगे तो फिर वो अवश्य आएगा, बिना बुलाए वो नहीं आएगा, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। और यदि मन से बुला लिया तो फिर वो सारी कामनाओं को पूर्ण कर देगा। लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। और वही बात है कि जैसी रिश्तेदारी आप निभाओगे वैसे ही, यदि आपने उसके दरबार में आने के लिए विचार किया तो वो भी विचार करेगा, और यदि आप बिना विचार किए आ गए तो वो भी बिना विचार किए आ जाएगा, क्योंकि वो तो तैयार है भक्तों के लिए। एक क्षण में आ जाता है, लेकिन बुलाना तो पड़ेगा। वो शिव है जिसकी आराधना यदि कर ली जाए तो प्रसन्न होकर के क्या वर दे देगा ये कोई नहीं जान सकता। ये चाहे तो चोर को कुबेर बना सकता है, वो शिव है, यदि वो प्रसन्न हो जाए तो एक चोर को भी कुबेर बना सकता है।
विचार करना। शिव पुराण के अनुसार जो वर्णन किया गया है कि भगवान शिव को कौन कौन से धान्य चढ़ते हैं, भगवान शिव को कौन कौन से धान्य चढ़ते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया है वो चावल का वर्णन किया गया है। चावल भी कौन से? अक्षत, जो अखंड हो, अक्खे वाले चावल, और वो भी शिव मंत्रों के द्वारा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र से यदि अक्षत चढ़ाए जाते हैं तो भगवान शिव की कृपा से वह व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। चावल चढ़ाने का ये प्रभाव। इसके बाद भगवान को तिल्ली चढ़ाई जा सकती है। यदि किसी का शनि ग्रह क्रूर प्रभाव दे रहा हो, यानी शनि बुरे फल दे रहा हो, तो वह मनुष्य भगवान शिव के ऊपर काले तिल चढ़ा सकता है। उसके बाद जो जौ आते हैं, यव जिसको कहते हैं, हवन सामग्री में जो डलते हैं ना यव, वो जौ चढ़ाए जा सकते हैं। गेहूं के आटे से बनाया हुआ प्रसाद भगवान को अत्यधिक प्रिय है। गेहूं धान्य चढ़ाने के लिए शिव पुराण में नहीं लिखा हुआ। जो लिखा हुआ है वो यह है कि भगवान को गेहूं के आटे से बनाया हुआ प्रसाद अत्यधिक प्रिय है। भगवान को गेहूं चढ़ाने का कोई वो नहीं। नैवेद्य भक्षण, भगवान को जो है भोग लगाया जा सकता है गेहूं के आटे से बनाया हुआ, जो आप बना सकते हो, हलवा और भी जो मिष्ठान्न में जो आप बना सकते हैं। इसके बाद जो वर्णन है कि हरे मूंग मनुष्य के सभी कष्टों का हरण करके धन की वृद्धि करने वाले हैं, राजसिक सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उड़द भी शनि की प्रसन्नता के लिए ही होता है, उड़द धान्य जो काला। इसके बाद में एक प्रियंगु करके धान्य आता है, कंगनी जिसको बोलते हैं, एक वो धान्य भी चढ़ाया जा सकता है। ज्वार जैसा आता है, दाने गोल गोल, हाँ, उसका वर्णन भी किया गया है कि वो भी चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद जो वर्णन किया गया है कि भगवान का किन पुष्पों से पूजन किया जा सकता है, अत्यधिक प्रिय पुष्प कौन कौन से हैं, तो भगवान शिव को सर्वप्रथम तो कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान नारायण ने पूजन किया था कमल पुष्पों से। इसके बाद में शंख पुष्प भी भगवान को प्रिय है, धतूरे का फूल। इसके बाद मंदार का फूल, मंदार पता है, आंकड़ा, सफेद आंकड़ा, श्वेत अर्क जिसे कहते हैं, श्वेत अर्क, सफेद आंकड़ा। इसके बाद गुमा का फूल, तुलसी पत्र भी भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं। तुलसी पत्र से भी भगवान का पूजन हो सकता है, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तुलसी के पत्र से भी भगवान का पूजन किया जा सकता है, ये शिव पुराण में लिखित में है। लेकिन भगवान शिव को तुलसी से पूजन किया जा सकता है, ये तो बात सत्य है, क्योंकि शिव पुराण में लिखी हुई है। अब शिव पुराण में लिखा है तो वेद व्यास जी ने लिखा है तो वो सत्य ही लिखा होगा। लेकिन भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारा था, जिसके कारण जो तुलसी है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। श्राप भी लगा हुआ है, उस श्राप के कारण भगवान को केवल तुलसी साल में एक ही दिन चढ़ती है।
वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक के महीने में जो आती है और उज्जैन में जो निकलती है यात्रा हरिहर मिलन जिसको कहते हैं, वो हरिहर मिलन के दिन भगवान विष्णु का पूजन बेलपत्र से होता है और शिव जी का पूजन तुलसी पत्र से होता है। तो यदि तुलसी के पत्र से पूजन करने की इच्छा हो तो केवल वो साल में एक ही दिन आता है जिस दिन आप तुलसी के पत्र से पूजन कर सकते हैं। उस दिन भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ती, केवल तुलसी के पत्र ही चढ़ाए जाते हैं। सामर्थ्यता हो तुलसी के पत्र की माला चढ़ा दो, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ती है। उज्जैन में यदि देखा हो, अब सभी तो नहीं गए हैं बुआ जी, जिनने देखा हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक दर्शन अद्भुत है। भगवान शिव को वहां पर जैसे महाकाल की सवारी निकलती है, उसी प्रकार से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी सवारी निकलती है और भगवान शिव को तुलसी के पत्र की माला चढ़ाई जाती है। और वो भी किस प्रकार से कि पहले वह तुलसी पत्रों की माला गोपाल मंदिर में ठाकुर जी को चढ़ाई जाती है और चढ़ी हुई माला को ला करके और फिर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और जो भगवान शिव को बेलपत्र की माला चढ़ी हुई रहती है, वो बेलपत्र की माला ले जा करके ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। वो होता है हरिहर मिलन। तो ये सारे विधान है, ये सारे नियम है और ये बहुत पुराना चला आ रहा है। तो ये सारा कर्म है, ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि प्रिय तो अधिक है, क्योंकि भगवान विष्णु को भी प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को भी तुलसी पत्र प्रिय है। इसके बाद बेलपत्र के द्वारा भी भगवान का पूजन होता है। आप चाहे तो सहस्त्रार्चन बेलपत्र से कर सकते हैं, 1000 बेलपत्रों के द्वारा आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्यता हो तो 1,00,000 बेलपत्रों के द्वारा भी आप शिव का आराधन कर सकते हैं। इसके बाद जो वर्णन है कि यदि कोई मनुष्य नहीं कोई सामग्री मिल रही है तो केवल बेलपत्र के ही द्वारा भगवान का अर्चन पूजन कर लेता है, तो वह बहुत ही लाभदायक होता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। क्योंकि कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम नैव भक्त्या प्रयच्छति। यदि आपके पास कुछ नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, तो पत्र पुष्प जो उपलब्ध है वो शिव को आप चढ़ा दो, वो स्वीकार्य है। और यदि आपको बहुत सारे पुष्प मिल जाते हैं, अनेक प्रकार के नाना पुष्प, कई प्रकार के, जैसे लाल पीले आदि जितने भी प्रकार के, गुलाब का, चमेली का, केवड़ा, मोगरा, जितने फूल मिल जाए उन सभी से भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। और यदि आपको पूजन करना है, कोई ब्राह्मण आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो सरल है, सहज है, बहुत कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो वर्णन आया कि मार्कंडेय मुनि ने इसी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से अमरता प्राप्त की। मार्कंडेय मुनि आज भी अमर है। ये मार्कंडेय मुनि जो है मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं और इनकी आयु जो थी मात्र 13 वर्ष की आयु थी। क्यों? जब मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी ने भगवान शिव का आराधन किया, भगवान शिव का तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वो पूजन किया था, पार्थिव पूजन। प्रतिदिन का नियम था पार्थिव पूजन करने का। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी शिव जी का पार्थिव पूजन किया है, संतान की कामना को लेकर। जिस शिव पुराण में उल्लेख है, भगवान शिव ने भी समस्त कार्यों को सिद्ध किया है, क्योंकि भक्तों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करना ही महादेव का कार्य हो जाता है। मृकंडू ऋषि और उनकी धर्मपत्नी ने
भगवान शिव का अनुष्ठान पूजन तप किया। उस तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के कहा कि मैं तुम्हें क्या वर दूं। तब मृकंडू ऋषि ने कहा कि भगवान, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे आप एक पुत्र प्रदान करें। तो भगवान शिव ने विचार किया और कहा कि ऋषि, तुम्हारे घर में संतान का योग नहीं है, लेकिन तुमने मेरी भक्ति की है। उस भक्ति के कारण मैं तुम्हें संतान सुख से वंचित नहीं रखूंगा। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में दीर्घायु पुत्र हो, तो वो दीर्घायु पुत्र जो कि बुद्धिमान नहीं होगा, मूर्ख होगा, जिसकी बुद्धि जड़ होगी। और यदि तुम चाहते हो कि बहुत ही ज्ञानवान पुत्र हो, बहुत ही विद्वान पुत्र हो, तो फिर उसकी आयु अल्प होगी, लेकिन सर्व गुणों से संपन्न होगा। विद्वत्ता में उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं। तब मृकंडू मुनि ने विचार किया कि यदि पुत्र समझदार है, ज्ञानवान है, प्रखर विद्वान है, तो फिर चाहे वो आयु कम भी होगी तो प्रयास करके उसको बढ़ा सकता है। लेकिन यदि अज्ञानी पुत्र हुआ तो वो किसी काम का नहीं। यह विचार करके उन्होंने भगवान शिव से कहा कि महादेव, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि जो मेरा पुत्र हो वो दीर्घ आयु नहीं हो, वो अल्पायु हो, लेकिन विद्वत्ता में उसके बराबर कोई नहीं। भगवान शिव ने वर प्रदान किया और उसी वर के प्रभाव से मार्कंडेय मुनि का जन्म हुआ। और यह मार्कंडेय मुनि जब निरंतर आराधना अध्ययन में लगे रहे, देखते ही देखते समय बीतता गया। 12 वर्ष की आयु बीत गई, मात्र 1 वर्ष की आयु शेष बची। तब माता को चिंता हुई कि अब इस बालक की आयु पूर्ण होने वाली है। ये विचार करके और बड़ी दुखी हो रही थी उनकी माँ। तब मार्कंडेय मुनि ने पूछा कि माँ, आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं? तब माँ ने कहा कि बेटा, कुछ ही समय में तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही सुना तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि माँ, जिस शिव ने मुझे जन्म दिया है, जिस शिव के आशीर्वाद से मेरा प्रागट्य हुआ है, वही शिव मुझे दीर्घायु प्रदान करेंगे। इतना विचार करके मार्कंडेय मुनि भगवान शिव के उस महामृत्युंजय मंत्र के ध्यान में लग गए और निरंतर भगवान शिव के उस महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए, तप करते हुए, आराधना करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। देखते ही देखते समय बीता और जब 1 वर्ष भी पूर्ण हुआ तो यमराज लेने के लिए आया। तब भगवान शिव उसी समय मार्कंडेय मुनि के सम्मुख उपस्थित हो गए और उन्होंने उस काल से, उस यमराज से कहा कि तुम मार्कंडेय मुनि को नहीं ले जा सकते। तब यमराज ने कहा कि भगवान, इसे आप ही ने 13 वर्ष की आयु प्रदान की थी, अब इसकी आयु पूर्ण हो रही है। तब भगवान शिव ने कहा कि इस मृत्यु लोक का देवता मैं हूं, यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में आयु को समाप्त कर सकता हूं, और यदि मैं चाहूं तो उस आयु को बढ़ा सकता हूं। मार्कंडेय मुनि को अल्प आयु का वर मैंने प्रदान किया था, तो मेरी इच्छा है कि इसकी आयु इतनी हो जाए जितने की संसार में किसी की ना। आज उन्हें अल्पायु से शतायु बना दिया। मार्कंडेय मुनि भगवान शिव की कृपा से अमरता का वर प्राप्त कर लिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च, ये 7 तो चिरंजीवी कहे गए।
लेकिन ये मार्कंडेय मुनि, चिरंजीवी का अर्थ होता है कि बहुत लंबी आयु, और जिन्होंने भगवान शिव का ध्यान आराधन स्मरण करके अपने इस देह को अमर बना लिया, भगवान शिव के ही गण बन गए, भगवान शिव के ही ध्यान में लीन हो गए और भगवान शिव की कृपा पात्र हुए। ऐसे मार्कंडेय मुनि। आगे जो वर्णन किया गया है भगवान शिव की इस अद्भुत कथा में, रुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान शिव के ही आदेश पर सृष्टि खंड का वर्णन किया। स्वयंभू और मनु शत्रुपा का वर्णन है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनके ही द्वारा इस मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। क्योंकि ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उस समय पर भगवान शिव ने ही सारा ज्ञान प्रदान किया। क्योंकि यदि भगवान शिव चाहें तो अज्ञानी को भी ज्ञानवान बना सकते हैं। सरस्वती को भी स्वर देने वाले यदि कोई है तो वो यही है। क्योंकि नृत्य कला में यदि कोई निपुण है तो वो केवल और केवल शिव है। शतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः, तो शिव है। जब नृत्य करते हैं तो संसार में उनके बराबर कोई नृत्य भी नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। और वही शिव जब ब्रह्मदेव को सृष्टि का निर्माण करने के लिए आदेश दिया तो ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के उस स्वरूप का दर्शन किया था जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही सम्मिलित रूप से थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, जिसके कारण ब्रह्मदेव ने निर्माण जब किया तो किन्नर जाति का निर्माण हो गया। पूरे संसार में किन्नर ही दिखाई देने लगे। तब भगवान शिव ने पुनः ब्रह्मदेव को स्वरूप दिखाया। स्त्री और पुरुष का स्वरूप जब दिखाया तो ब्रह्मदेव ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। अपने दाहिनी जंघा से मनु और बाईं जंघा से शत्रुपा को प्रकट किया। लोग विचार करते हैं ना कि वामांगी क्यों कहलाती है स्त्री। वो इसीलिए स्त्री वामांगी कहलाती है क्योंकि इस संसार में जो ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण करते हुए मनु और शत्रुपा को प्रकट किया था, तो ये मनु और शत्रुपा का प्रागट्य जिस प्रकार से हुआ था वही कर्म आज भी चल रहा है। और मनु और शत्रुपा की सारी संसार की संतानें हैं। लेकिन मनु और शत्रुपा के ही द्वारा दक्ष प्रजापति का भी जन्म हुआ। सभी का निर्माण हुआ। वो शास्त्र वर्णन करता है कि ब्रह्मा जी के ही द्वारा जो सृष्टि का निर्माण किया गया उसमें सबसे पहले मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। उसके बाद नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा और व्यान वायु से वशिष्ठ, अपान वायु से क्रतु, दोनों कानों से अत्रि, प्राण वायु से दक्ष और गोद से नारद का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मदेव की छाया से करदम ऋषि का जन्म हुआ और संकल्प करने मात्र से ही धर्म का प्रागट्य हुआ। पृष्ठ भाग से, पीठ से अधर्म का प्रागट्य हुआ। तो शास्त्र कहता है कि भगवान का दर्शन यदि करना है तो सामने से ही करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि मंदिर के पीछे भी जाकर के स्वस्तिक बनाते हैं और उल्टा स्वस्तिक, जिसका कोई विधान नहीं है। और सबसे ज्यादा देखने में आता है बिजासन माता मंदिर में। मंदिर के पीछे दीवार पर इतने स्वस्तिक बने रहेंगे जितने वहां पे लोग दिखाई नहीं देंगे।
जबकि शास्त्र वर्णन कर रहा है कि धर्म का जो प्रागट्य हुआ है वह सम्मुख से हुआ है, ब्रह्मदेव के सामने हृदय से हुआ है, और पृष्ठभाग यानी पीठ से अधर्म का प्रागट्य हुआ है। तो विचार करना कि यदि आपने सम्मुख से प्रणाम किया, क्योंकि रामचरितमानस भी कह रही है सम्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। पढ़िए रामचरितमानस, पढ़िए ना, उसमें लिखा हुआ है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। यानी जब कोई भी जीव भगवान के सम्मुख आता है तो उसके सारे कष्ट, और वो भी एक जन्म के नहीं, कोटि जन्म के, जन्म कोटि अगनाश ही तब है। करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं, पाप ताप संताप, उन सभी का नाश कर देते हैं। लेकिन कब? जब सम्मुख में आओगे। अब पृष्ठभाग यानी पीछे तुम जाकर के सिर टेको, चाहे एक नहीं 50 बार टेको, लेकिन वहां माथा टेकने से केवल बढ़ क्या रहा है? अधर्म, अविद्या। ये बड़ा ध्यान रखने का विषय है कि मंदिर के पीछे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। आगे जो वर्णन किया गया कि मनु और शत्रुपा के ही द्वारा जो 5 संतानें हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 तो पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। इसी में जो प्रसूति नाम की कन्या थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया। करदम जी का देवहूति के साथ विवाह हुआ था। और जिनके ही कारण ये पूरे संसार की सृष्टि चली। उनमें सबसे विशेष रूप से किसी का वर्णन किया गया है तो वो दक्ष प्रजापति और प्रसूति का वर्णन किया है। क्योंकि प्रसूति और दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। उन 60 कन्याओं में 13 कन्याएं किसके साथ में ब्याही थी? तब सुना हुआ है ना? किसके साथ? कश्यप ऋषि के साथ। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के साथ में, 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ में, 13 कन्याएं धर्म के साथ में। जब सभी कन्याओं का विवाह कर दिया तब विचार आया कि मेरे घर एक कन्या और हो। तब उस दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बिका, जो इस जगत की अधिष्ठात्री बाल भुवनेशी है, उनका आराधन किया और उन देवी का स्मरण करने पर देवी प्रसन्न हुई। तब इस दक्ष ने वर प्राप्त किया कि देवी मुझे एक कन्या और चाहिए। तब माता जगदम्बिका भुवनेश्वरी ने कहा कि दक्ष, तेरे घर 60 कन्याएं हैं, उसके बाद भी तू कन्या मांग रहा है। तो मेरा मन कह रहा है, मेरा भाव ऐसा बन रहा है कि तेरे घर में कन्या के रूप में मैं ही अवतरित होगा। लेकिन यदि मैं प्रकट होती हूँ, यदि मैं तेरे घर कन्या के रूप में आऊंगी तो मेरे कुछ वचन है कि यदि पहला तो यह कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ है। दूसरा वचन कि कभी भी तुमने मेरे पति का अपमान कर दिया तो उसी क्षण मैं अपनी उस देह का त्याग कर दूंगा। जैसे ही यह वचन दिया तब दक्ष प्रजापति ने इन वचनों को स्वीकार कर लिया। दक्ष के घर में भगवती जगदम्बिका सती के रूप में अवतरित हुई और यही माता सती भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान शिव के साथ
सदा ही कैलाश पर्वत पर विद्यमान हो गए। एक बार की बात है कि दक्ष को जब प्रजापति का पद प्राप्त हो गया तो दक्ष प्रजापति के मन में अभिमान आ गया। सभी देवताओं को अपने सभा मंडप में बुलाया और कहा कि मुझे यज्ञ करना है। यही विचार करके जब सभी देवताओं को सभा मंडप में बुलाया, सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। उसी समय दक्ष प्रजापति उस सभा के बीच में जैसे ही आया तो सभी देवता तो दक्ष के सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मदेव खड़े नहीं हुए। तब दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मदेव तो मेरे पिता हैं, इसलिए पुत्र के सम्मान में पिता खड़े नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव तो मेरा जामाता है, मेरा दामाद है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ। लेकिन दक्ष ये भूल गया कि जो इस जगत के, इस चराचर जगत को चलाने वाले हैं वो सदाशिव हैं, और वे यदि खड़े नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु वे झुकते हैं वो किसी के आगे क्यों झुकेंगे और क्यों खड़े होंगे। ये विचार नहीं किया और भगवान शिव को अपमानित शब्दों से आहत कर दिया, जिसके कारण शिव गणों ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि दक्ष, तुम जिस मुख से शिव की निंदा किए हो वह मुख कट करके भूमि पर गिर जाएगा और तुम्हें बकरे का मुख लगेगा। दक्ष ने भी सभी शिव गणों को श्राप दिया कि तुम अघोरी रूप में, अमंगल वेश में तुम्हारा निवास होगा। शिव के गण, शिव के भक्त सदैव अमंगल वेश में होते हैं, अमंगल स्वरूप होता है। तो देखा होगा आपने कि अघोरी जो रहते हैं वो भस्म धारण करने वाले, शमशान में निवास करने वाले, बड़ा ही विचित्र स्वरूप होता है उनका। तो जो शिव भक्त होते हैं, शिव गण होते हैं, श्राप दिया। भगवान शिव सभा मंडप को त्याग करके चले गए, क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था कि भगवान शिव शमशान में निवास करेंगे। भगवान शिव का निवास शमशान में हुआ। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ में सभी देवताओं को तो स्थान दिया, लेकिन भगवान शिव को स्थान नहीं दिया। भगवान शिव को स्थान नहीं दिया, जिसका दंड दक्ष प्रजापति को भोगना। और यह सारा कर्म जो था, तो बड़ा ही विचित्र लीला है, क्योंकि ये शिव की लीला है, और जब शिव लीला करता है तो उसकी लीला के आगे तो कोई नहीं चल सकता। रामचरितमानस में भी आपने सुना होगा कि एक बार त्रेता युग माई शंभु कहे कुंभज ऋषि पाए। एक बार की बात है कि भगवान शिव माता सती के साथ कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम पर गए, और उस आश्रम में जाकर के जहाँ पर राम कथा चल रही थी, राम कथा चल रही थी, वहां जाकर के बैठ गए। अगस्त मुनि ने भगवान शिव और माता सती को संसार के इस चराचर जगत के माता पिता जान करके नमस्कार किया, प्रणाम किया। माता सती के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान ही मनुष्य के पतन का कारण हो जाता है। माता सती के मन में अभिमान आया, कथा में मन नहीं लगा, और कथा में जब मन नहीं लगा, भगवान शिव के साथ लौट करके जा रही थी, राम की लीला को जान नहीं पाई, और जब वन में घूमते हुए राम और लक्ष्मण जी को देखा, भगवान शिव ने श्री राम जी महाराज को प्रणाम किया, तो माता सती ने पूछ लिया कि ये राम कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो घूम रहे हैं वन में, वन नेचर का रूप रख करके जो घूम रहे हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे आराध्य हैं। ये सुन करके माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगी कि ये मनुष्य रूप में क्यों घूम रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है,
माता सीता को ढूंढने के लिए ये श्री राम जी महाराज वन में भ्रमण कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। माता सती को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने कहा कि जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। और माता सती ने जाकर के परीक्षा किस स्वरूप में ली? सीता के रूप में राम जी के सम्मुख उपस्थित हुई। राम जी ने कहा कि माता आप यहाँ पर हैं, भगवान शिव कहाँ है? माता सती को पश्चाताप हुआ कि मैंने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया। लौट करके पुनः जब भगवान शिव के पास आई, भगवान शिव ने कहा कि देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है? तो माता सती ने कहा कि मैंने भी आप ही के समान जाकर के प्रणाम किया। भगवान शिव के सम्मुख असत्य वचनों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा और जान गए कि सती ने झूठ बोला है। और भगवान शिव को सब कुछ स्वीकार है, लेकिन असत्य स्वीकार्य नहीं। भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया और त्याग करके सम्मुख में आसन दे दिया। जहां तो माता सती वामांगी थी, वाम अंग में माता सती का आसन होता था, लेकिन अब माता सती को सम्मुख में भगवान शिव ने आसन प्रदान किया। सम्मुख शिव तब आसन में भगवान शिव जान गए। लौट करके भगवान शिव की अखंड समाधि लग गई। बहुत समय बीता। उस यज्ञ में समस्त देवताओं का जब आगमन आरंभ हुआ, समस्त देवतागण जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो माता सती ने देखा इस आकाश मार्ग से सभी देवतागण क्यों जा रहे हैं। देवताओं से निवेदन किया, पूछ लिया। देवताओं ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के घर में यज्ञ है, क्या तुम्हें आमंत्रण नहीं मिला? माता सती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भगवान शिव से निवेदन करती है कि भगवान पिता के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र आज्ञा है कि 7 वचनों में एक वचन ये भी है कि यदि पिता के घर भी कोई आयोजन है, धार्मिक आयोजन कुछ भी हो, लेकिन यदि आमंत्रण नहीं मिला है तो बिना बुलाए बेटी को अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। ये 7 वचन में एक वचन ये भी है। और माता सती ने उसी आज्ञा का उल्लंघन जो किया था, उस यज्ञ में जब पहुंची तो उसका परिणाम देखने को मिला कि सादर भली मिली एक माता। केवल एक माँ ही ऐसी होती है जो संतान से बराबर प्रेम करती है। माता सती से केवल उनकी माँ ही एक प्रेम पूर्वक मिली, बाकी सभी ने तिरस्कृत दृष्टि से देखा। माता सती लौट करके यज्ञ मंडप में जब आई तो आकर के उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का आसन नहीं दिया हुआ है। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने योगाग्नि से अपने देह को भस्म कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शिवगणों ने जैसे ही देखा कि माता सती ने देह त्याग कर दिया है, क्रोध आ गया। क्रोध में यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब भृगु ऋषि ने उस यज्ञ की रक्षा की। समस्त देव जो शिव गण थे उन सभी को पराजित करके वहां से भगा दिया। सभी गणों ने आकर के भगवान शिव से निवेदन किया और जब पूरा घटनाक्रम बताया, भगवान शिव को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली दोनों ही प्रकट हुए हैं। शिव ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर के सभी को अपने कर्मों का उचित दंड प्रदान करो। वीरभद्र और भद्रकाली उस यज्ञ मंडप में पहुंचे और सभी देवताओं को जिन्होंने जो कर्म किया था सभी को उचित दंड प्रदान किया। वीरभद्र ने अपने खड्ग के माध्यम से दक्ष प्रजापति का मस्तक तोड़ करके, खंडित करके और उस यज्ञ कुंड में फेंक दिया।
काटा नहीं है, क्योंकि काटना अलग विषय हो गया। उखाड़ दिया, तोड़ दिया, उस यज्ञ अग्नि में डाल दिया। समस्त देवतागण घबरा गए और जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया। भगवान शिव आए और आ करके और दक्ष प्रजापति के मस्तक पर बकरे का मुख लगा दिया। उसकी जो बुद्धि थी, उसका जो ज्ञान था, दक्ष प्रजापति की बुद्धि ज्ञान विनष्ट हो गया। भगवान शिव की स्तुति कर रहा है और भगवान शिव की स्तुति कर रहा है। कौन? दक्ष प्रजापति। और बकरा कैसे बोलता है? ब करके बोलता है। तब भगवान शिव का तभी से ये नियम बन गया कि जो मनुष्य भगवान शिव के मंदिर में बम बम का उच्चारण नहीं कर लेगा, भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही भगवान शिव ने उस दक्ष प्रजापति को जीवित किया, भगवान शिव ने माता सती को अपने कंधे पर रख करके पृथ्वी पर भ्रमण करना आरंभ किया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से माता सती को जो देह थी 52 खंडों में विभक्त कर दिया और माता सती 52 खंडों में 52 शक्तिपीठों के रूप में विद्यमान हुई और भक्तों के ऊपर कल्याण रूपी दृष्टि से कृपा करने लगी। आगे जो चरित्र वर्णन किया तो भगवान शिव लौट करके पुनः समाधि में लीन हो गए। उसी समय पर एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मदेव से वर प्राप्त कर लिया कि मुझे यदि कोई मार सकता हो तो केवल और केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सके। इस संसार में कोई इतना सामर्थ्यवान नहीं हो जो मुझे मार सके। भगवान शिव का जो पुत्र हो केवल वही मुझे मारने का अधिकारी होगा। क्योंकि वर तो मांग रहे थे कि अमर हो जाएं, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि अमर तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होना ही है। तब उसने वर मांगा है, क्योंकि मालूम है भगवान शिव की संतान होगी कहाँ। ये विचार करके उसने ये वर मांगा। ब्रह्मदेव ने वर भी प्रदान कर दिया। तब उस तारकासुर ने पूरे देवताओं को अपने राज्य से, स्वर्ग से हटा दिया। स्वर्ग से निष्कासित हो गए सभी देवता। समस्त देवतागण विचार करने लगे। तब देवराज इंद्र ने भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए किसको भेजा? कामदेव को। इधर कामदेव ने जा करके और भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए प्रयास करना आरंभ किया। उतने में ही भगवान शिव की शक्ति अधिष्ठात्री, जो कि पूर्व जन्म में सती के रूप में विद्यमान थी, उन्हीं माता सती ने देह त्याग करते समय यह कामना की थी कि हर जन्म में, हर कल्प में, हर युग में मैं शिव की अर्धांगिनी रहूं। यह प्रार्थना करने के कारण उनका जो अगला जन्म हुआ, महाराज हिमालय राज और मैनावती की पुत्री के रूप में उनका अवतरण हुआ। माता मैनावती जो थी वो तो उनकी माँ बनी और पिता जो वर मांगा था, किसने मांगा था वर? माता कि हर जन्म में शिव की अर्धांगिनी बनूं। तो फिर जन्म कहाँ मिला? राजा हिमालय और मैनावती के कन्या के रूप में। नाम हुआ पार्वती, काली। अच्छा, पता है आपने सुना है ये कि माता पार्वती का
एक नाम काली भी था। जब भगवान शिव से विवाह नहीं हुआ था उस समय माता पार्वती का जो वर्ण था श्याम वर्ण था। भगवान शिव की कृपा से जब माता पार्वती का प्रागट्य हुआ, देवर्षि नारद का आगमन हुआ, देवर्षि नारद से राजा हिमालय ने पूछा कि मेरे घर में जो कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई है, इस कन्या का भविष्य क्या है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि इस कन्या का जो स्वामी होगा वो अमंगल वेशधारी होगा। जैसे ही सुना बड़ी चिंता हुई। देवर्षि नारद से पूछने लगे कि देवर्षि ऐसा कौन है जो अमंगल को भी मंगल कर दे। तब देवर्षि नारद ने कहा कि जो अमंगल को भी मंगल कर दे वो केवल और केवल एक देवाधिदेव भगवान महादेव ही है, जो अमंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। क्योंकि मंगल की उत्पत्ति कहां से हुई? मंगल किसके पुत्र हैं? अच्छा, मंगल किसके संतान है ये पता है? जब भगवान शिव माता सती से वियोग होने के उपरांत तपस्या में लीन थे, उसी समय भगवान शिव के पसीने से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। उसी समय पर माता पृथ्वी ने उपस्थित होकर के भगवान शिव की कृपा से पुत्र रूप में मंगल को अपने संतान के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर किसी भी मंगलवार के दिन पृथ्वी का ताड़न, पृथ्वी का भूमि पूजन आदि कार्य मंगलवार के दिन नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन भूमि पूजन करता है तो उस घर में कभी भी मंगल कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं। मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से माता पृथ्वी ने भौम को प्राप्त किया है। जो भौम नाम पड़ा है मंगल का, वो पृथ्वी के ऊपर ही पड़ा है, भूमि भौम। और यदि किसी माता को कोई कष्ट हो रहा है तो उसका पुत्र नहीं देख सकता। उसी प्रकार से यदि मंगलवार के दिन आपने भूमि का ताड़न, भूमि को खोदा है, तो मंगल अमंगल का रूप धारण कर लेता है। उस घर में, उस भवन में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। इसीलिए जो जानने वाले लोग होते हैं वो मंगलवार के दिन भूमि पूजन नहीं करते। माता पार्वती को देवर्षि नारद ने उपदेश दिया, तब जाकर के माता पार्वती ने भगवान शिव का शिवलिंग बना करके, बालूरेत से शिवलिंग बना करके भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। और इतना कठोर तप किया था माता पार्वती ने भगवान शिव का, जिसका वर्णन सुन तो लेते हैं और सभी को याद भी होगा, लेकिन करना असंभव है। माता पार्वती ने जो कठोर व्रत किया था, जिसे हरतालिका तीज के नाम से करते हैं सभी नारी जाति, हरतालिका व्रत करती हैं, लेकिन माता पार्वती ने उस व्रत को जब किया था तो एक दिन नहीं 6 मास तक माता पार्वती ने व्रत को किया था। जो आप एक दिन करते हैं ना, उस एक दिन में भी रात को 12 बजे के बाद में, दूसरे प्रहर की पूजा होने के बाद में जल आदि पी लेते हो, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कथा में, दूध पिए तो बिल्ली बने, जल पिए तो जोंक, क्या जोंक है? मछली है, मछली है। तो ये जो सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि गुरुजी चाय तो पी सकते हैं, इसमें चाय और कॉफी का तो लिखा ही नहीं है। मिठाई खाए तो क्या?
और फल खाए तो अब रात को 12 बजे के बाद सो जाते हो तो फिर अब विचार करो कि माता पार्वती ने 6 मास तक ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, यहाँ तक कि जो नियम बताया गया है उसमें बेलपत्र को ग्रहण करने का कि यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप बेलपत्र ग्रहण कर सकते हो, बेलपत्र आप खा सकते हो। उसमें वो क्यों लिखा है? क्योंकि माता पार्वती ने जब व्रत करना आरंभ किया था तो व्रत इतना कठोर किया कि पहले आरंभ में केवल जल आदि पी करके या जिस भी प्रकार से पूजन में अपने आप को लगाया। जब पूजन मन को भा गया और ये देह पूजन में लग गई, उसके बाद में धीरे धीरे करके माता पार्वती ने उन पत्तों का भी, जो बेलपत्र आदि खा रही थी, उन बेलपत्रों का भी त्याग कर दिया। तभी माता सती का एक नाम अपर्णा हुआ है। एक नाम तब भयऊ अपर्णा, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है ये, और आपकी वो हड़ताली तीज की कथा में भी लिखा हुआ कि माता पार्वती ने जब उन पत्तों को खाना छोड़ दिया, पत्तों का जब त्याग किया, तब माता पार्वती का एक नाम अपर्णा भी हुआ। लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? अब बताओ, माता पार्वती ने तो पत्ते भी खाना छोड़ दिए थे और ये दूध और कॉफी के चक्कर में परेशान है। और उसमें भी एक दिन तो व्रत हो गया, लेकिन अगले दिन ऐसे हालत बना लेंगे जैसे 1 महीने से बीमार हो। इनसे अच्छा व्यक्ति 1 महीने का बीमार दिखता है। तो ऐसा व्रत क्या करना? व्रत करना है तो अपने आप को इतना दृढ़ बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो व्रत मजबूर नहीं बनाए और मजबूत बनाए। और मजबूत क्या बनाएगा? उस भक्ति को मजबूत बनाएगा। अगर भक्ति प्रबल हो जाती है तो फिर ये जल आदि कोई कष्ट नहीं दे सकता। उस व्रत में भी त्याग है, पर त्याग नहीं कर सकते तो शिव को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। माता पार्वती ने सहज ही प्राप्त नहीं किया है, बड़ा कठिन तप किया है माता पार्वती ने, तब जाकर शिव सन्निधि प्राप्त हुई है। आगे जो वर्णन आया कि माता पार्वती ने जब कठोर तपस्या की, उस कठोर तपस्या के आधार पर सभी ऋषियों ने, सभी देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे महादेव, आप विवाह करें। क्योंकि कामदेव गया था समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव समाधि तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन स्वयं का नाश जरूर कर लिया। कामदेव ने जब 5 बाणों से जब प्रहार किया भगवान शिव के ऊपर, 5 बाणों से जब अपने प्रहार किया, भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और तीसरे नेत्र की ज्वाला में जल करके कामदेव का अंत हो गया। समस्त देवताओं ने निवेदन किया, प्रार्थना की कि भगवान आप अपनी समाधि को छोड़ करके और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि ऐसी कौन कन्या है जिससे मैं विवाह करूंगा। क्योंकि भगवान शिव जो ऐसे हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। हलाहल विष का पान शिव ने किया। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्होंने विवाह भी किया तो देवताओं के कल्याण के लिए किया। क्यों? यदि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म नहीं होता तो वो तारकासुर पूरे संसार का विध्वंस कर रहा था। उस तारकासुर का अंत करने के लिए भगवान शिव ने मात्र विवाह किया, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उससे भी पूर्व माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा, ये जाओ जाकर के परीक्षा लो। ये माता पार्वती जो है
ये अब इनके अंदर अभिमान तो नहीं है। ऋषियों ने जाकर के जब परीक्षा ली, भगवान शिव की कृपा हुई, माता पार्वती को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। समस्त देवताओं ने आनंद सुख से सुंदर बारात का श्रृंगार किया। हमारे यहाँ पर भी भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार हुआ है। उन्हें लेकर के आ रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर बारात आ रही है। कोई आवश्यकता नहीं, सब है अपने पास। भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर बारात आ रही है। आनंद सुख हुआ। समस्त देवतागण उस बारात में सम्मिलित हुए, क्योंकि ये शिव कृपा है, शिव सन्निधि है जो सभी को देवतुल्य बना देती है। समस्त देवतागण जब उस बारात में सम्मिलित हो गए तो भगवान शिव को कुछ कमी दिख रही थी। तब भगवान शिव विचार करने लगे कि अभी कमी क्या है। तब उन्होंने कहा कि मैं शमशान में रहता हूँ और मेरे गण कौन है? भूत प्रेत। और अगर वही गण नहीं हुए तो कैसे बारात पूर्ण होगी? तब भगवान शिव ने उसी समय अपना डमरू बजाया और डमरू बजाते ही सारे भूत प्रेत वहां पर उस बारात में सम्मिलित हुए और सुंदर बारात जो भगवान शिव की थी वो बारात जाने के लिए उपस्थित हुई। उसी समय पर भगवान शिव फिर रुक गए। अब क्यों रुके? अच्छा, बार बार रुक जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? भगवान शिव अब की बार इसलिए रुके, भगवान विष्णु ने पूछ लिया कि प्रभु आप क्यों रुक गए? भगवान शिव ने कहा कि मैं जिस भस्म को धारण करता हूं वो चिता भस्म श्रृंगार है, और जब तक कोई चिता भस्म नहीं आएगी तब तक मैं कैसे जाऊंगा? समय बीतता गया। इतने में ही एक अर्थी जैसे ही शमशान में पहुंची, उस चिता का संस्कार हुआ, सारे कर्म पूर्ण हुए। भगवान शिव ने उस भस्म को धारण किया और भस्म धारण करते ही वो बारात चलने के लिए प्रस्तुत हो गया। तभी से ये नियम बन गया कि यदि आपका कोई कार्य हो जो बार बार अटक रहा हो और आप आकस्मिक रूप से जा रहे हो, मार्ग में आपको अर्थी जाती हुई दिख जाती है, तो उस कार्य में सफलता के पूर्ण योग बनते हैं। क्योंकि जब भगवान शिव की बारात चली थी उस समय पर शव यात्रा का दर्शन हुआ था। तो जो शिव के भी कार्यों को पूर्ण कर दे वो कैसे इस संसार का अमंगल कर सकते? आनंद सुख हुआ है महाराज। भगवान शिव और माता पार्वती का जब मंगल विवाह हुआ, शास्त्र कहता है कि ऐसी बारात चली थी जिसे देख करके उस महल में जहां पर महाराज हिमवान और माता मैनावती निवास करते थे, उस महल के द्वार पर जब बारात पहुंची तो सभी देख करके घबरा गए कि ऐसी विचित्र बारात। क्योंकि भगवान शिव का भी वेश बड़ा विचित्र था, बड़ा ही विचित्र वेश, अमंगल वेश, भस्म धारण किए हुए, कानों में बिच्छुओं के कुंडल डले हुए, गले में सर्प के आभूषण हैं, मृग चर्म धारण किया हुआ है, पूरे तन पर भस्म धारण करी हुई है। ऐसा मेरे शिव का जब स्वरूप देखा माता मैनावती ने घबरा गई, मूर्छित हो गई। जब होश आया तो माता मैनावती ने ही निवेदन किया कि हे शिव, आप विवाह के लिए आए हैं, आप इस अमंगल वेश का त्याग करके मंगल रूप धारण करें, जो आपके उपस्थित होने मात्र से अमंगलों का भी मंगल हो जाता है, आप ऐसी कृपा करें। तब भगवान शिव ने सुंदर वेश धारण किया।
आइए भगवान शिव के इस कथा को आज यहीं पर विराम की ओर लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कार्य, जो विवाह प्रसंग है, आनंद सुख हुआ है महाराज। सुंदर बारात आ रही है, आइए हम भी उस बारात का हिस्सा बनते हैं। भोले पैदल चले आ उनके कानों में बिच्छू विराजे, उलट चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, उलट चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, उलट चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, उलट गाते चले आ रहे हैं। उनके गले में नाग विराजे, गले में नाग विराजे, वो लहराते चले आ रहे हैं। वो लहराते चले आ रहे हैं। इतने सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। इतने सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके पैरों में घुंघरू विराजे, वो बजाते चले आ रहे हैं। उनके संग में गौरैया सोहे, उनके संग में गौरैया सोहे, जोड़ी बना चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। सुंदर माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। 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 हर हर जय माला करके चतुरे बुझे दसी बुझी अति सोहे, भोले दस बुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोला जी को रूप
बनी रखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव लक्ष्माला वनमाला कुंडीमाला धारे भोले मुंडे माला धारी मुरारी कछारे भोले भोले नाथ बिहारी हरे माला धारे हरि ओम हर 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 महादेव सीता पर पिता